नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है, इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप शेयरों में, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। आज हम मिड कैप स्टॉक्स देख रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड लेवल्स मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। वहीं बाजार भी अपने नए रिकॉर्ड पर है। निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है 30,083 के पास, और बैंक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 300 अंक ही दूर रह गया है। तो शानदार मोमेंटम है आज मार्केट में। बैंक निफ्टी देखिए करीब 660 अंकों की तेजी और निफ्टी में भी 132 अंकों की अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आज लीड ले रहे हैं बैंक्स और फार्मा स्टॉक्स। डिवीज लैब ऊपर है 4% अच्छे नतीजों के चलते। इंडसइंड बैंक, LNT, HDFC बैंक, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और ICICI बैंक यहाँ पर अच्छी तेजी है। और हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स शानदार तेजी यहाँ पर दिखा रहे हैं और बैंक निफ्टी भी अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो आज क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स लीड ले रहे हैं और उसी से बाजार में एक मजबूती है, स्ट्रेंथ है। वहीं गिरने वाले शेयरों में आज IT स्टॉक्स कमजोर हैं। विप्रो 2% नीचे, ONGC, आइशर, ग्रासिम, NTPC, अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल मूड और माहौल देखें बाजार का तो पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी, सरकारी बैंक ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं ऑयल एंड गैस और चुनिंदा एनर्जी और पावर शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। खैर मार्केट टोन भी थोड़ा यहाँ पर अगर देखें तो इतनी मजबूती नहीं है आज। वैसे क्लियरली स्ट्रेंथ दिख रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन अन्य सेक्टर और स्पेसेस देखेंगे तो वहाँ पर वीकनेस है। मार्केट ब्रेथ भी थोड़ा नेगेटिव है आज के दिन। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त अगर कुल मिला के बाजार की चाल देखें, मार्केट ब्रेड देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि वायदा बाजार और जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में वो स्ट्रेंथ फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। मिड कैप इंडेक्स भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर रिकॉर्ड लेवल्स आए थे। इस वक्त अगर मिड कैप इंडेक्स पर नज़र डालें तो अभी फ़िलहाल हरे निशान में और 270 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स भी कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बाजार पर और भी राय ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मिड कैप में आज सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव काफ़ी शानदार नतीजे थे। मुनाफे में 4 गुनी बढ़त, 54 करोड़ का मुनाफा आया। सालाना आधार पर 4 गुनी बढ़त हुई, जिसके चलते एस्ट्रा माइक्रोवेव ऊपर है। ग्लेनमा फार्मा में शानदार तेजी, मजबूत कमेंट्री आई है। और FY25 में मैनेजमेंट का 19% का मार्जिन का लक्ष्य भी है, जिसके चलते यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। डिवीज लैब अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और हमने आपको जैसे कि दिखाया कि डिवीज लैब हालांकि अगर देखें तो ये निफ्टी का स्टॉक है, लेकिन ये कुछ बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स हमने आपके सामने एक एक करके रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और उनसे से पहले समझ लेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। हमारे साथ निर्मल बैंक की स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि वो ट्रेड के मौके कहाँ दिख रही है, बाजार पर उनका क्या व्यू बन रहा है। स्वाति, चलिए स्वाति से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन बाजार पर नजर डालें तो देखिए 23,100 के पास बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। शानदार तेजी, करीब 150 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है मार्केट में। तो स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है। और यहीं बैंक निफ्टी पर एक बार देखना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी से ही ये लीड इस वक्त दिखाई दे रही है। और जो वेटेज वाले स्टॉक हैं SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, जो कि आज बाजार में मजबूती बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार है बैंक निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने का। करीब 700 अंक ऊपर अब बैंक निफ्टी आ चुका है। तो यह है बाजार का इस वक्त का सेटअप। लेकिन ऐसे में मिड कैप स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा है, कहां पर हलचल है, ये बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का कारोबार है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं मिड कैप इंडेक्स से। मिड कैप इंडेक्स का ये 7वां सेशन है जब आज रिकॉर्ड हाई का स्तर हमें यहाँ पे दिखा है, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। यहाँ पे देखें तो खबरों वाले शेयरों से शुरुआत करेंगे और हम देख रहे हैं कि सोम डिस्टिलरी में फोकस में है, क्योंकि तेलंगाना सरकार से बियर सप्लाई के लिए स्टॉक को इन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जिस वजह से स्टॉक आज फोकस में है। हालाँकि मार्केट में यहाँ पे इसमें कुछ खास खरीदारी नहीं बल्कि गिरावट नज़र आ रही है।
दूसरा स्टॉक जो हमें फोकस में है वो है एक्सिस गेट्स का। बीईएल से करीबन 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है रेडार प्रोसेसिंग सिस्टम की सप्लाई के लिए। इसके चलते स्टॉक आज काफ़ी फोकस में नजर आ रहा है। बीएसई भी फोकस में है। बीएसई ने दरअसल शेयर परचेस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है एसपीडीजेएस के साथ एआईपीएल में 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए। इसके चलते हम देख रहे हैं कि एआईपीएल जो है वो बीएसई की सब्सिडरी बन जाएगी इस हिस्सेदारी को खरीदने के बाद। टॉप गेनर्स की बात करेंगे और यहाँ पे अशोक लेलैंड सबसे पहले नजर आता है। इसका चार्ट देखें तो स्टॉक दरअसल 6 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से आज ब्रेकआउट देके रिकॉर्ड हाई का स्तर छूता हुआ नजर आ रहा है। पेटीएम में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी भी हमारे लिस्ट में शामिल है, जिसका चार्ट देखे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से आज काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूड का भी चार्ट देखे तो स्टॉक ने दरअसल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ। टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो सन टीवी नजर आता है। 11 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से आज ब्रेकडाउन देता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ बायोकॉन, भेल और एनएमडीसी में भी कमजोरी नजर आ रही है। अगर हम मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑटो एंसिलरी में हमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में हमें जेबीएम ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा बैटरी जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं इस वक्त के मेगा बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में। ऑटो एंसिलरी शेयरों में काफ़ी शानदार खरीदारी देखने को मिल रही है, और इसके अलावा कमजोरी कहाँ है ये भी हमने आपको बताया। और आज फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए करीब 7% ऊपर कारोबार कर रहा है, और उसके अलावा अशोक लेलैंड परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स भी शानदार तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये हैं बड़े मिड कैप एक्शन वाले स्टॉक्स। निफ्टी लेकिन इस बीच निफ्टी पर नज़र डालेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर 23,100 के पार इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, 140 अंक ऊपर। तो निफ्टी में एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बाजार के लिए, क्योंकि एक बड़े इवेंट की तरफ अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अब इस बीच एक्सपायरी भी है, सीरीज़ की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उस पर भी नज़र टिकी हुई है। और 4 जून को चुनावी नतीजे भी आने वाले हैं। अभी केवल एक फेज रह गया है, जो कि 1 जून को होगा, और उसके बाद एग्जिट पोल्स भी आने लग जाएंगे, तो उस पर हमारी नज़र टिकी हुई है। तो बड़े इवेंट की तरफ बाजार, और इस वक्त हम देख रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स, और बैंक निफ्टी में भी अब रिकॉर्ड लेवल्स का ही इंतजार किया जा रहा है। और देखिए कुछ ही मिनटों में शानदार तेजी, और करीब 700 अंक ऊपर अब बैंक निफ्टी भी आ चुका है। रिकॉर्ड लेवल से बात करें तो अब बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे अपने रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो स्ट्रेंथ आ रही है बैंक निफ्टी से, वही क्लियरली लीड ले रहे हैं निफ्टी में भी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 23,100 के पास निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब यहाँ पर बड़े कंट्रीब्यूशन देखें तो एचडीएफसी बैंक इसमें लीड कर रहा है। करीब सबसे ज़्यादा जो पॉइंट वाइज अगर कंट्रीब्यूशन देखें यहाँ पर, तो एचडीएफसी बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वो लीड ले रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ है, और शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स आज बाजार में लीड ले रहे हैं। कुछ आईटी स्टॉक्स भी देखें तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। एलएनटी में काफ़ी शानदार तेज़ी हम देख रहे हैं। एलएनटी का चार्ट एक बार दिखाएं तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मजबूती, और करीब 2% की तेज़ी एलएनटी में भी देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में देखेंगे तो इन्फोसिस, टीसीएस, यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, यहाँ से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन आज क्लियरली बैंक्स और एनबीएफसीज लीड ले रहे हैं आज के बाजार में, और आईटी स्टॉक्स में भी मजबूती। एक रिलायंस नहीं चल पा रहा है आज के दिन अगर देखें तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ से नहीं है, लेकिन दूसरे सेक्टर से काफ़ी अच्छा योगदान इस वक्त निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी पहली बार 76,000 के पार सेंसेक्स भी निकल चुका है। तो ये है इस वक्त का मार्केट का सेटअप। और लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इस वक्त निफ्टी में 23,100 के पार अब टिके रहने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी में इस बीच शानदार तेजी। सेंसेक्स भी पहली बार 76,000 के पार निकला है। 23 मई को ही 75,000 के ऊपर निकला था सेंसेक्स, और उसी बीच तेजी से 1000 पॉइंट्स का भी जो ये
एक जर्नी है वो भी कंप्लीट किया और सेंसेक्स में 76,000 के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार में तेजी भरपूर है, लेकिन इस बीच हम जैसे जैसे अब आपको बता रहे हैं कि हम एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और चुनाव भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे और इस मौके पर हम आपके लिए इलेक्शन का ऑप्शन लेकर आए हैं और इस वक्त का इलेक्शन ऑप्शन लेकर हमारे साथ एडलिटिक.इन के आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, बहुत टाइम से मैं तेजी की रणनीति बता रहा हूँ और आज भी लगता है कि वही तेजी का रुझान जारी है। अगर आप डेटा भी देखें तो एफआई के साइड से अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, तो बाजार को बारूद दे रहा है। तो ये अप ट्रेंड जो है वो शायद बना रहेगा इलेक्शन तक, इसलिए हमने आज एक बुलिश स्ट्रैटेजी बनाई है बैंक निफ्टी पे। 5 जून की एक्सपायरी का 49,700 का कॉल बाय कर सकते हैं, जो अभी 1141.75 चल रहा है, और 50,500 का कॉल सेल कर सकते हैं 743.40 में। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 5975 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 6025। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इलेक्शन का माहौल है, बाजार थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट तेजी की रणनीति बनानी है तो इसके साथ जा सकते हैं। ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन रणनीति। बैंक निफ्टी में 49,700 की कॉल खरीदे, उसके सामने 50,500 की कॉल बेचे, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 6,025 तक का हो सकता है। ये एक रणनीति बैंक निफ्टी में 49,600 के पास 600 अंकों की तेजी इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और उसमें ये एक रणनीति आप बना के चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। हमारे जैसा एक्सपर्ट से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस बीच स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, थैंक यू सो मच। थोड़ा टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही है। फाइनली संपर्क जुड़ा है आपसे। रिकॉर्ड लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इस वक्त बाजार में। सेंसेक्स में भी शानदार तेजी है और निफ्टी भी नए शिखर पर अब कारोबार कर रहा है और इसको क्लियरली लीड हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी से मिल रहा है। ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है बाजार पर आपका, और अब नेक्स्ट लेवल्स आप क्या देख रही हैं मार्केट में? करेक्टली ओवरऑल पूजा डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने लीड लिया है टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई, उसके वजह से हम लोग ने निफ्टी में भी स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम अपसाइड देखने मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट अपसाइड है। निफ्टी धीरे धीरे करके स्लोली स्टेडीली इट्स गोइंग अप। ऊपर में मुझे लगता है अगर आज ये 23,000 के ऊपर सस्टेन रहेगी तो 23,200 23,400 के लेवल्स हमें अपसाइड में देखने मिलेंगे। वेरएस डाउन साइड 22,770 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है क्लोजिंग बेसिस, तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि ऊपर में 23,400 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई टच करना बाकी है। लास्ट हम लोग ने स्टार्ट ऑफ द मई में देखा था कि 49,927 के आसपास हाई किया था, वो अभी तक ब्रिज होना बाकी है। जैसे ही वो ब्रिज हो जाएगा तो मुझे लगता है ये 50,000 के लेवल्स वेरी सून हमें देखने मिलेंगे एंड 50,400 500 के लेवल्स हमें मार्कअप साइड देखने मिल सकता है। ये प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक ऐसा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिल सकता है। इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी गोइंग टू आउट 4 जून को, तब वहां से हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने में सर। बट एट द करंट रेट डेफिनेटली ट्रेंड इज अपसाइड है, बट प्रॉफिट बुकिंग कैन नॉट बी डिनाइड एट दी हायर लेवल। तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ऐसे मार्केट्स में, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने मिल सकता है। तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो ऑन एवरी राइज, या फिर स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजिशंस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते जाइए, मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए। चाहिए तो अगर मुनाफा आपको अच्छा खासा हो रहा है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट भी बुक करने की रणनीति ले सकते हैं। बाजार में तेजी बनी रहेगी, मोमेंटम अच्छा है। बैंक निफ्टी भी मात्र 400 अंकों से भी कम रह गया है रिकॉर्ड लेवल्स 50,000 के लेवल्स देखने में। तो एक बड़ा माइलस्टोन की तरफ बैंक निफ्टी इस वक्त धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो लेकिन जैसा कि स्वाति ये बताई थी कि क्योंकि जो अगला इवेंट है वो चुनावी भी नतीजे आने वाले हैं, तो उसके पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बनी रह सकती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो मुनाफे को अपने बचाने की कोशिश कीजिए इन स्तरों पर। इसके अलावा स्वाति, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। इस मौके पर आप ट्रेड कहाँ पर देख रही हैं?
यस, ट्रेडिंग आइडियाज मेरे बाई के तरफ साइड ही है। दोनों बाई कॉल देना चाहूंगी। पहला एक है यूपीएल। यूपीएल ये एक ऐसा काउंटर है जिसके इसका जो टेक्निकल सेटअप है काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ने या इंडाइसेस ने रैली देखी थी हम लोग ने, वैसे ये पर्टिकुलर काउंटर ने काफी स्लोली स्टडीली अपसाइड रैली मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में है, तो ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है। ये पर्टिकुलर काउंटर पे 525 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल पे आप बाई कीजिएगा। 510 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 560। सेकेंड बाई कॉल मेरा डाबर पे है। डाबर एक ऐसा काउंटर है जो एक डिफेंसिव पैक भी प्ले कर सकता है इन द कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में। अगर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो ये काफी एक अच्छा काउंटर रहेगा। ये अभी काफी दिनों से ये ना 200 डीएमए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके ऊपर वेल सस्टेन नहीं हो पा रहा था। इवन दो इंट्राडे हमें एक टिक मिलती थी पूजा, बट डेफिनेटली क्लोजिंग बेसिस हमें नहीं मिलता था। बट लास्ट 2 से 3 दिनों से ये 200 डीएमए के ऊपर काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है, एंड वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है तो काफी पॉजिटिव चार्ट फॉर्मेशंस बनता है। करंटली 570 के आसपास चल रहा है। 550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 620। 620 के लेवल्स आ सकते हैं डाबर में, और यूपीएल में भी तेजी करने की सलाह 560 के लेवल्स के लिए। स्वाति, बैंक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? बैंकिंग काउंटर्स में कहीं पर कोई फ्रेश ट्रेड देख रहे हैं, या फिर जहां पर भी तेजी है अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए उन्हें? बैंकिंग में अगर देखा जाएगा तो बंधन बैंक एक अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से बंधन बैंक में हम लोग ने अभी तक रैली देखी नहीं है। 50 डेज मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था, बट लास्ट 2-3 दिनों से इसने काफी वेल प्लेस्ड उसके ऊपर आया है क्लोजिंग बेसिस, एंड रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है करंट लेवल्स पे। 189-190 के आसपास चल रहा है। लंबा नजरिए के लिए अगर आप देखते हो तो ये बैंकिंग ने अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है दिस काइंड ऑफ रैली में, तो आप बंधन बैंक करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप प्लस 180 का रखिएगा। 210 के टारगेट्स में देखते हूँ। ठीक है, 180 का स्टॉप लॉस, 210 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में तेजी करने की सलाह, क्योंकि अभी तक बंधन बैंक की तरफ से वो कंट्रीब्यूशन नहीं आया है जो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए तेजी करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। मिड कैप का महारथी में हम आपको बताएंगे वो स्टॉक्स जो कि फंडामेंटल लिहाज से बहुत अच्छा नजर आ रहा है मिड कैप स्पेस में। और हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं रणनीति लेकर। सनी, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। समय देने के लिए अपना इतना स्वदेश को बताइए, आपकी नज़र कहाँ है मिड कैप स्पेस में? गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज मिड कैप सेगमेंट से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली पोर्ट सेगमेंट से एक कंपनी हमने चूज की है, वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। करंट मार्केट प्राइस 287-286 के आसपास है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 350 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है इंडिया का, और उनकी जो कैपेसिटी है करंटली 170 MTPA है मेट्रिक टन पर एनम। और ये जो कैपेसिटी है ये 258 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी FY27 तक, और 400 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी FY30 तक। तो पिछले अगले 4 से 5 सालों में हम देखेंगे कि कैपेसिटी में एक अच्छा खासा जंप आते हुए दिखेगा, मोर देन डबल होगी कैपेसिटी। और इसी के चलते हमें लगता है कि FY25 में इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा 10 से 12% का रहेगा। एट द सेम टाइम ये जो फोर्थ क्वार्टर जो था, मार्च क्वार्टर, इसके नतीजे काफी अच्छे आए थे। हमने देखा था कि जो रेवेन्यू इबिटा पैट है इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखी थी। कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा था। जो थर्ड पार्टी का जो सेल्स है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे प्रीडोमिनेटली मेजोरिटी ऑफ द सेल्स जेएसडब्ल्यू ग्रुप से आता है ये कंपनी का, तो ग्रेजुअली ये डी रिस्क हो रहा है बिजनेस मॉडल। और हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी का जो कार्गो वॉल्यूम सेल्स है वो 46% हो चुका है। और इसी के चलते जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस है, मुझे लगता है कि सीधा सीधा बेनिफिशियरी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रहेगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रहेगी विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ एंड प्राइस टारगेट ऑफ 350। ओके, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा
अगले 1 साल के लिए 350 का लक्ष्य देख रहे हैं सनी, इस पर आप नजर रखिए। और राइटर सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी आज, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल इस शो में